आज हम लोग सीटेट का ये क्लास है, सीटेट मैथ पेपर 1। और मैथ का टोटल आप लोग का क्लास इसी चैनल पे मिलेगा और पेडागोजी का भी क्लास यहीं पे मिलेगा। ठीक है, देखिए मैथ हम लोग दो मैथ में हमारा दो पेपर होता है। ठीक है, पेपर वन होता है और एक होता है पेपर 2। ठीक है, और ये एक पेपर आप लोग का 15 नंबर का होता है और ये भी 15 नंबर का, टोटल मिलाकर 30 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, मैथ का केवल मैथ का सिलेबस आपका दो पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। 15 नंबर का दोनों पेपर होता है, दोनों मिलाकर 30 नंबर का आप लोग का पेपर होगा। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे पेपर 1। ठीक है, पेपर 2 भी पढ़ना है हम लोग को। और मैथ का पेडागोजी का क्लास कल से चालू होगा। चलिए शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2022। ठीक है, तो देखिए मैथ में हम लोग का पहला जो चैप्टर होगा वो है हम लोग का नंबर्स यानी संख्याएं। ठीक है, नंबर्स में आप लोग अंक गणित में भी पढ़े होंगे संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति से ही थोड़ा अलग है, मतलब मिलता जुलता है। ठीक ना, लेकिन सीटेट के लिए आपका ये पहला चैप्टर होगा और बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नंबर्स नंबर्स मतलब होता है संख्याएं। ठीक है, आप लोग को संख्या जो हम लोग 1 क्लास से ही सीखते आ रहे हैं संख्या के बारे में। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, गिनते हैं, किसी भी चीज़ को गिनते हैं वो संख्या के रूप में ही गिनते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई बेंच है। ठीक है, कोई किसी भी वस्तु को हम लोग को गिनना है तो हम लोग संख्या से ही शुरू करेंगे, संख्या के रूप में ही उसको गिनेंगे। ठीक है, तो संख्या का जब बात आती है तो आप लोग के मन में तो बहुत मतलब कुछ ना कुछ तो चलता होगा। इमेजिन कीजिएगा ना कि संख्या, भाई किस प्रकार का संख्या ये पूछ रहा है, किस प्रकार की संख्या का बात होगा। ठीक है, तो सेम वही संख्या के बारे में बात करना है, सिर्फ उसमें यहाँ पे पढ़ने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। देखिए अब मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, ये एक संख्या है हम लोग के पास। अब देखिए इस संख्या को हम लोग एक्सप्रेस इन वर्ड करेंगे, यानी एक्सप्रेस इन वर्ड यानी शब्दों में इसको व्यक्त करेंगे। तो देखिए शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाता है। देखिए ये इकाई दहाई इसी तरह ना पढ़ते हैं, इकाई दहाई आप लोग ये भी जानते हैं। तो देखिए कितना आसान ये चैप्टर है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं, 1000 10,000, इसको पढ़ेंगे 56,789। 56,789। जब इसको शब्दों में व्यक्त कर दिए तो शब्दों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है नोमेरेशन सिस्टम। नोमेरेशन सिस्टम, संख्यांकन प्रणाली। ठीक है,
अब यहाँ पे इतना तो बात क्लियर हो गया कि एक्सप्रेस इन वर्ड यानी शब्दों में जब हम इसको व्यक्त कर देंगे तो इसी से निकल के आता है, इसी को बोला जाता है संख्यांकन प्रणाली यानी नोमेरेशन सिस्टम। ठीक ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कि हम लोग इसी संख्या को ले रहे हैं, इसी संख्या को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये एक प्रकार का क्या है, डिजिट है। ये एक प्रकार का डिजिट है यानी अंक है, अंक है। ठीक है। अब इसको हम लोग दो प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इस अंक को यानी डिजिट को दो प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। एक होता है प्लेस वैल्यू, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए इसी संख्या को हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है। और 9। ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या बताए हैं, एक प्रकार का डिजिट है, ये एक प्रकार का डिजिट है यानी अंक है। अब अंकों को, इस अंकवा को बबुआ हम लोग दो प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, दो प्रकार से व्यवस्थित करते हैं इस अंक को। एक होता है हम लोग का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेस वैल्यू। एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। इसको बोला जाता है स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान। इसको अंकीय मान भी बोला जाता है, अंकीय मान। ठीक है। अब देखिएगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान, तो आप लोग ये भी जानते हैं, कहीं ना कहीं तो नाम सुने होंगे कि ये जातीय मान और स्थानीय मान होता क्या है। ठीक है। देखिए अब इस जातीय मान, ध्यान से देखिएगा, पहले प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान का बात करें, जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए भी है। ठीक है। देखिए जान जाइएगा, एकदम कंफर्म है कि जानिएगा। जब हम प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान का बात करें तो स्थानीय मान बाबू होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान, उसके बाद हम लोग जातीय मान जानेंगे। स्थानीय मान, स्थानीय मान बताता है कि यह संख्या कितने स्थान पर है, वो बताता है। तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे, बोल देगा कि 5 का स्थानीय मान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान ध्यान से देखिए, 5 यहाँ पे है ना, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 5 के बाद कोई गो डिजिट बच रहा है, 5 के बाद 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो जितना बचेगा ना उतना का जीरो हम लोग लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए 6 का स्थानीय मान पूछेगा, ये प्लेस वैल्यू, 6 का स्थानीय मान, सिंपल तरीका, 6 का स्थानीय मान। तो 6 के जगह 6 तो लिख दिए, 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 6 लिख दिए। अब 6 के बाद कितना डिजिट बच रहा है, तो 1 2 3, तो 3 गो जीरो। 7 का स्थानीय मान पूछेगा, 7 का पूछेगा, तो 7 के बाद कितना डिजिट बचा है, 2 गो 1 गो 2 गो, तो 2 जीरो लगा देंगे। 8 का स्थानीय मान पूछेगा, 1 जीरो। और देखिए 9 का स्थानीय मान पूछेगा, तो 9 के बाद कितना डिजिट है, एक को डिजिट नहीं है, तो 9 का स्थानीय मान वही होगा संख्या। ठीक है, जो रहेगा वहां पे। ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर फेस वैल्यू का बात करेगा यानी जातीय मान या अंकीय मान, तो जातीय मान में हम लोग को अगर 6 का जातीय मान पूछेगा, तो देखिए जात से यानी नाम से ही
क्लियर है, ठीक ना। कि जातीय मान यानी जात, उसका जात क्या है इमेजिन थोड़ा कीजिए कि जात ना पूछ रहा है, जात यानी ये 6 है तो 6 है, इसको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। 6 है तो है, तो 6 का जातीय मान 6 से होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 9 का जातीय मान पूछेगा तो 9 ही होगा, ठीक है, क्लियर है। 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 ही होगा, उसका जाते वही सेम उसी को अकेले पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इकाई दहाई हम लोग किधर से करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। अब देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जान गए। प्लेस वैल्यू का इकाई स्थान पर मान वही होता है और जातीय मान या अंकीय मान भी वही होता है, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज क्लियर हुआ नोट में कि यूनिट डिजिट पर, यूनिट यानी इकाई अंक पर, इकाई अंक पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए यहां पे कैसे बराबर हुआ कि इसका प्लेस वैल्यू यह है ना, प्लेस वैल्यू 9 का पूछेगा तो प्लेस वैल्यू 9 का 9 ही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसका जीरो नहीं लगाएंगे, तो प्लेस वैल्यू 9 का 9 ही होगा। और फेस वैल्यू यानी जातीय मान, उसका जाते पूछ रहा है यानी इसका भी 9 ही होगा। कहीं दुनिया का कोई भी डिजिट होगा उसका यूनिट डिजिट पे यानी इकाई अंक पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा बराबर होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब इतना हम लोग जाने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब देखिएगा कितना मजा आएगा पढ़ने में, इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आइए देखते हैं किस तरह से बनता है। देखिए क्वेश्चन दिया है 5 6 5 6 5 6 में 5 के स्थानीय मानों का योग। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 5 6 5 6 6 5 6 में 5 के स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मानों का योग। योग मतलब कौन चीज कि जितना 5 का स्थानीय मान होगा ना उसका योग यानी प्लस यानी जोड़, ठीक ना। अब देखिए तब 5 का स्थानीय मान, इधर ध्यान दीजिएगा, 5 का स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे, तब 5 का स्थानीय मान बिल्कुल जिस तरह से बताए हैं उसी तरह बनाना है। 5 का स्थानीय मान 5, इसमें कई गो 5 है, 1 गो 2 गो 3 गो, तब 5 का स्थानीय मान पहले 5 का स्थानीय मान कितना होगा 5, तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 5 के बाद कितना जीरो बबुओ, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 गो जीरो लिख देंगे,
हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर 5 का स्थानीय मान 5, 5 तो लिखेंगे ही। 5 के बाद, इस 5 के बाद कई गो डिजिट है, एगो दूगो तीन गो, तो 3 गो जीरो। फिर इस 5 का स्थानीय मान, तो इस 5 का स्थानीय 5 तो लिखेंगे ही, कितना जीरो, 1 जीरो। अब इसका क्या बोल रहा है, योग, यानी इसको जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना आप लोग का आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, 0, और यहाँ पे देखिए 10, फिर 9, 9, 10, 10 में से यहाँ तो 5 ही होगा, और फिर 0, 5, 0, 5, ये हम लोग का आंसर होगा। 50, 50, 50 जोड़ने पे ये हम लोग का आंसर आया। अब देखिए कि सिंपल हम लोग 1 2 3 4 5 ये डिजिट ले लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाए, दशमलव लगा दिया जाए, तो अब आपसे पूछा जाए कि स्थानीय मान बताइए और जातीय मान बताइए। ठीक है, तो स्थानीय मान कैसे बताइएगा और जातीय मान, तो देखिएगा यहाँ से दशमलव, दशमलव ये है ना, तो दशमलव के यहाँ से इस साइड से, यानी ये होता है, ध्यान से देखिएगा, सीखने वाला बात है, ध्यान देने वाला, ये होता है हमारा इकाई। अगर ये दशमलव नहीं रहता, एक चीज और देखिए, इसी डिजिट को यहाँ भी लिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, तो हम लोग सिंपल देखिए, इसमें दशमलव है, कुछ देर के लिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ पे दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, समझाने के लिए, इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है। अब अंतर क्या है देख लीजिएगा, इसको हम लोग यहाँ से इकाई पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सही है। लेकिन यहाँ पे दशमलव है, तो हम लोग इसको इकाई और दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते हैं। ठीक ना, ये तो सिंपल है कि इसमें आप बता दीजिएगा प्लेस वैल्यू कौन है, फेस वैल्यू कौन है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन दशमलव दे दिया रहे और आ जाए, डिजिट कुछ भी रह सकता है, अंक जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे अगर दशमलव दे दिया जाए तो बोला जाए कि प्लेस वैल्यू निकालिए, फेस वैल्यू निकालिए, तो आपको यहाँ पे दिक्कत होने लगेगा। तो पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इकाई अंक कहाँ से है, तो इकाई हमारा यहाँ से है, इकाई ये होगा, इकाई, इसको दहाई बोलते हैं, इकाई का 1 होता है, दहाई का 10 होता है, और ये हमारा सैकड़ा है, सैकड़ा का 100 होता है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, दहाई 10, सैकड़ा 100। अब देखिए, अब यहाँ पे जब अब भाई दशमलव के बाद वाला को हम क्या कहेंगे, दशमलव का जो बाद वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ से, अब यहाँ से इकाई ना शुरू हुआ है, यहाँ से ध्यान हमेशा याद रखिएगा कि इकाई दशमलव के बाद जो भी डिजिट रहता है उसको काउंट करना होता है, तो 10 यानी दहाई से शुरू करते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद जो भी डिजिट रहे वो अगर उसको काउंट करना हो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे कि दहाई से शुरू करते हैं, दहाई, सैकड़ा। ठीक ना, तो दहाई का मतलब यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1/10 बटे के रूप में लिखते हैं, 1/10, उसके बाद
जितना डिजिट बढ़ेंगे ना, इधर जितना डिजिट हम लोग बढ़ेंगे उतना जीरो लिखते जाएंगे। एक अंक लिए तो 1/10, 2 अंक लिए तो 1/100। ठीक है, ये हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने का तरीका हुआ। अब क्वेश्चन इस पे करते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन, सेवन टू 95382 में 9 और 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मानों में अंतर। ठीक है, इतना में 9 और 8 का स्थानीय मान में अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव यानी माइनस। तो देखिएगा 9 और 8 का ना पूछा है, तो 9 का बबुआ ध्यान दीजिएगा, इधर इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ से ना शुरू होता है। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, हई दशमलव में समझो ना कि स्थानीय और जातीय मान के लिए हई दशमलव बाउंड्री हो गया, इधर का नहीं लेंगे हम। इधर अगर पूछेगा तो इधर का कुछ देर के लिए रहने देंगे, इतना ही में हम लोग देखेंगे। तो इधर है 9 यहाँ पे, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा 90। 9 के बाद एक डिजिट तो 90। उसके बाद बोल रहा है कि 8 का स्थानीय मान, तो हई देखो बाबू 8 का स्थानीय मान अभी बताए थे 1/10, और यहाँ पे देखो ना हई 8/1/10, यहाँ इका दहाई है, यहाँ पे सैकड़ा है। ठीक है, 1/10 हुए ना, तो 1/10 तो हम एक बटा यहाँ पे 100 होगा। हई देखो 8 का स्थानीय मान दशमलव के बाद है, तो दशमलव के बाद जब है 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दहाई सैकड़ा, तो 1/100 लिख सकते हैं ना, 1/100 लिख सकते हैं। तो हाई देखो ना पॉइंट सिंगल करके देख रहे हैं, तो पॉइंट 08, तो 08 का मतलब होता है 1/100 लिख सकते हैं दशमलव खत्म करने के लिए। या इस दशमलव को हम लोग बदलेंगे तो फिर हमारा होगा 0.08, देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.08 8 का। ठीक है, यहाँ पे 9 का होगा 90। अब देखिए यहाँ पे कि अब घटाना है इसको ना, घटाना है तो 90 और दशमलव 00 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव के सामने दशमलव रखते हैं, 08 घटाइए 2 9.98, ये हम लोग का आंसर होगा। देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 + 300 + 30 + 1
बराबर 11a² है तो ए का मान ध्यान दीजिएगा 1000 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा कि इतना दिया है और यहाँ a² दिया है, पूछा है a का मान निकालिए। a का मान निकालिए, बड़ी अजीब क्वेश्चन है भाई। देखिए, लेकिन अजीब दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। आइए आप लोग का सीटेट में इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्थानीय नंबर पे किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, स्थानीय मान और जातीय मान पे। देखिए यहाँ पे, देखिए ये तो जोड़ है, सिंपल, सब लोगों को पता है कि ये जोड़ है। इसको इतना को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे देखिए 1000 और 300, 1300 और 30 कितना, 1330 और 1330 और 31, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1331 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बराबर के 11a² 11a²। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a² का गुणा में न है 11, सिंपल तरीका, a² का गुणा में है 11, 11 से ये भाग लग जाएगा, 11 से भाग लग जाएगा तो 121 से कटेगा 121, तो बचा कितना, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसको और एक लाइन लिखते हैं, डीपली समझ जाइएगा तो एकदम सट दे यहाँ से आंसर दीजिएगा। 121 बराबर a² न बचा, a² बचा न, हई देखिए 11 का ये स्क्वायर है ना, 11 का है ये स्क्वायर है, तो जब 11 का स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिएगा कि 11 बराबर a², है इधर स्क्वायर बा, तो 11 का a² जब होगा तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर होगा, a का ना वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 11 का स्क्वायर बराबर 11 आंसर। डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवन जीरो इक्वल टू 7 × 10⁻x प्लस 7 × 10⁻y प्लस 7 × 10⁻z। ठीक है, ये हम लोग का z है। जहाँ XYZ धनात्मक पूर्णांक है, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर व्हाट। ठीक है,
अब जरा क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन VVI है, VVI लगा सकते हैं क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू आप बता सकते हैं। इस 7 का प्लेस वैल्यू, सब में 7 का बात किया है ना, 7 7 7, ठीक है। हाई पावर लगा देंगे तो देखिए 7 गुणे 10 तो 70, 7 गुणे 10 तो 70, और 7 गुणे 10 तो 70, ठीक है। इसमें भी 70, अगर अलग अलग करके देखें इसको तो 70 70, ठीक है। इस 70 जब करेंगे इसका पावरवा हम लोग को बताना है, एक्स वाई का वैल्यू बताना है। तो इसका 7 का प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5, 7 पे कितना जीरो है, 7 पे 5 गो जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 10 के पावर 5। इस 7 का प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 10 के पावर 3, कोई मुश्किल नहीं। 7 का, इस 7 का प्लेस वैल्यू 70, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 10। ठीक है। अब देखिए कि 7 गुणे सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो 7, तो देखिएगा कि अब यहाँ पे एक्स वाई का तो मान निकल गया, मिल गया एक्स वाई, ठीक है। लेकिन जेड का मान हम लोग कहाँ रखे, यहाँ पे केवल 7 है। 7 का प्लेस वैल्यू 7, तो 7 ही होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि 7 गुणे 10 के पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। 7 गुणे 10 के पावर 0 लिखने का मतलब कि किसी भी संख्या का पावर 0 अगर होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है, ठीक है। यानी 10 का पावर 0 बराबर 1। तो 7 गुणे 10 के पावर 0 का मतलब कि 7 गुणे 7 होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अब एक्स वाई का वैल्यू मिल गया हमको। एक्स का वैल्यू कितना है 5, तो यही ना निकालना है, यहाँ पे रख दीजिए। तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 3 और प्लस 4 इंटू 0, 5 दूनी 10 प्लस 9, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस के 0 10 और 9 19 बराबर के 19 आंसर। टू एक्स
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है 47.25 06 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e हो तो बताइए 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e बराबर व्हाट।